हाउ टू मेक अ कॉल टू द कस्टमर, हाउ टू टॉक विद देम, कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ गाइज। वन ऑफ द हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो एवर। सो ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ कॉल। जैसे कि आपका कॉलिंग चैनल है या नॉर्मल ब्लेंडेड प्रोसेस है, चैट ब्लेंडेड है, ईमेल ब्लेंडेड है, तो ये पूरा आपको करनी होती है गाइस। जैसे कि हर किसी को भी सिखाया जाता है, इन चांस अगर कस्टमर को कॉल करनी होती है तो वी शुड नो ऑल द पॉइंट्स राइट। तो इसलिए हमको भी सिखाया जाता है, मॉक कॉल्स लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग का जो होता है ओपनिंग इन द सेंस कॉल ओपनिंग कैसे आप करते हो विद द कस्टमर। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, राइट टाइम, फिर से एक्नॉलेज करनी है, पर्पस क्या है वो बतानी है। अगर उनके साइड से मतलब हमारे साइड से भी गलती है तभी वो जाके हमको कॉल करते हैं राइट, जो भी इश्यू के लिए, तो उसके लिए अपॉलॉजी करनी होती है, एम्पैथी दिखानी होती है हमको। उसके बाद प्रॉब्लम के लिए चेक करनी होती है। अगर कॉल को होल्ड पे रखते हैं तो होल्ड या अनहोल्ड, होल्ड के बाद फिर से अनहोल्ड करते हैं राइट। तो उसके बाद फिर से एक्नॉलेज करते हैं, रेजोल्यूशन, सर्वे एंड लास्ट में थैंक यू। सो पूरा मिला के 13 पॉइंट्स कुछ है गाइस। तो ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैसे बात करनी है मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ गाइस, यू जस्ट लिसन। ओपनिंग, कॉल ओपनिंग आपको कैसे करनी होती है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एम आई स्पीकिंग विथ, जो भी कस्टमर का नाम होता है वहाँ पे डिस्प्ले होता है तो वो नाम आप वहाँ पे बता सकते हो। एम आई स्पीकिंग विथ XYZ, तो वो कहते हैं हाँ येस आई एम स्पीकिंग। तो आपको एक्नॉलेज करनी होती है, यानी कि थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर नेम बोलनी होती है उसके बाद ही तुरंत ही। तो ये पूरा आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है गाइस। ये पूरा फॉर्मेट शेयर किया जाता है आपके साथ भी, आप नोटबुक में लिख सकते हो कहीं पे भी। तो स्टार्टिंग में ना आपको देख के बोलनी होती है क्योंकि आपको आदत नहीं है सब कुछ। उसके बाद धीरे धीरे आपको मुझ जैसा बहुत ही ट्रेंड आदत हो जाती है। ओके, जोक्स अपार्ट। तो उसके बाद आपको एक्नॉलेज करने के बाद उनके साथ टाइम पूछनी होती है, इज़ इट ए गुड टाइम टू टॉक टू। ऐसा भी नहीं है कि नेम कंफर्म कर दिया उसके बाद येस सर यू हैव मेल्ड, ऐसे कुछ नहीं बात करनी होती है। सो यू नीड टू आस्क फॉर अ प्रॉपर टाइम, इज़ इट ए गुड टाइम टू टॉक टू यू, ऐसे पूछना है उनको। तो वो कहते हैं हाँ यस, तो उसके बाद उसके साथ आपको प्रोसीड करनी है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं नो नॉट दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, आई एम बिजी, आई एम आउटसाइड, ऐसे कुछ बोलते हैं तो ओके व्हेन शुड आई कॉल यू बैक मैम और व्हेन शुड आई कॉल यू बैक सर, ऐसे पूछते हैं। तो वो टाइम बता देते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे कॉल रुक जाता है गाइस। अगर वो बोलते हैं येस तो फिर से आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग द टाइम। पर्पज़ क्या है वो बोलनी है। तो ऐसे भी नहीं है कि पर्पज़ आपको बोलनी है, ये पूरा आपको माइंड में होनी है, सिर्फ यही कस्टमर के साथ बोलनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ये बोलनी है कि आई एम कॉलिंग यू रिलेटेड टू योर ईमेल इन विच हैव स्टेटेड, जो भी उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डिपेंड ऑन द कैंसिलेशन और द रिफंड और द इनवॉइस, जो भी है वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम के प्लेस में वो रख के आपको बात करनी है। आई एम कॉलिंग यू रिलेटेड टू योर ईमेल इन विच हैव स्टेटेड दैट यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द कैंसिलेशन, सो मे आई नो द एग्जैक्ट इशू व्हाट इशू आर फेसिंग विद दैट, ऐसे आपको पूछनी है। तो पूछने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ या हमको कैंसिलेशन करनी है क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वी नीड टू कैंसिल दिस, ये वो बोलते हैं। तो उसके बाद हमको तुरंत ही विदाउट टेकिंग एनी टाइम हमको आई एम वेरी सॉरी फॉर द ट्रबल कॉज टू यू, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, ये दो भी बोल देनी है क्योंकि दीज टू आर द मेन कीवर्ड्स फॉर द फ्लिपकार्ट। ये बोलनी है। अगर ये नहीं बोलते हैं तो काफ़ी मार्क्स कट डाउन हो जाता है इसके अंदर, स्पेशली दोज हु आर इन OJT फेसेस। तो ये काफ़ी मैटर करती है गाइस। जब ऑडिट टीम चेक करते हैं तो ये दो पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, अपॉलॉजी एंड एम्पैथी। यू नीड टू अपॉलॉजी एंड एम्पैथी। कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड सॉरी फॉर द ट्रबल कॉज टू यू सर, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट चेक विद योर प्रॉब्लम एंड या आई विल जस्ट चेक विद योर प्रॉब्लम, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो एम्पैथी होने के बाद नेक्स्ट आती है चेक, उनका प्रॉब्लम जो भी है वहाँ पे हमको चेक करनी होती है गाइस। तो इसलिए हमको उनको होल्ड या अनहोल्ड के लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे है तो ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन चेक विथ योर प्रॉब्लम, ऐसे कुछ बोलते हैं। वहाँ पे चेक करते हैं और भी ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको बोलते हैं कि कैन आई प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मिनट सो दैट आई कैन रिट्राइव द डेटा एंड आई विल जस्ट गेट यू बैक, ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलने के बाद वो कस्टमर बोलता है कि हाँ ओके। तो हम वहाँ पे एक ऑप्शन होता है होल्ड का, तो वो आप दबा सकते हैं, दबा के रेलेवेंट टीम के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ नॉट नॉर्मली आप ढूंढ सकते हैं, वो पूरा 1 या 2 मिनट का टाइम होता है, वहाँ आप पूरा सर्च कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद फिर से आपको अनहोल्ड करना है, ऐसे भी नहीं है कि आपने भूल गया तो कस्टमर फिर से कॉल कट कर देता है, ठीक है। एक्नॉलेज करना है, यानी कि थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड या थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड फॉर सो मच लॉन्गर टाइम, ऐसे कुछ आपको सिखाते हैं जो भी होता है यार, तो वो आप बता सकते हो। तो उसके बाद होता है रिजोल्यूशन, जो भी आपने उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला है तो उनके साथ वो शेयर करनी है, जो भी सोल्यूशन है वहाँ पे उनके क्वेरी के रिलेटेड, तो वो आप वहाँ पे उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो भी कैंसिलेशन है या आई एम जस्ट प्रोसीडिंग विद द कैंसिलेशन और ऑलरेडी द कैंसिलेशन हैज़ बीन मेड, ऐसे कुछ होता है ना, तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो वो बता देते हैं। बताने के बाद कुछ लोग ना यहाँ पे रख देते हैं, कट कर देते हैं विदाउट लिसनिंग एनीथिंग, क्योंकि उनका काम तो हो गया ना, कैंसिलेशन हो गया, तो उसके बाद क्या करनी है उनको, तो यहाँ पे रख देते हैं। कुछ लोग होते हैं हाँ ओके ओके ओके। तो उसके बाद हमको ये सर्वे पिच करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी इंसेंटिव है इसके ऊपर ही डिपेंड होकर रहता है। तो यहाँ पे ना जल्दी जल्दी हमको बोलनी होती है। आई वुड लाइक टू से दैट योर फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अस, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्जेशन बाय कंप्लीटिंग एन ईमेल सर्वे दैट यू विल रिसीव आफ्टर दिस कॉल। तो ऐसे कुछ आपको तुरंत ही बोलना है। तो उसके बाद वो बोलता है कि कुछ लोग को अगर समझ में आती है तो वो बोलता है कि हाँ ओके ईमेल आई विल गिव यू अ 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग, ऐसे कुछ बता देते हैं कस्टमर्स जाने अनजाने में। कुछ कस्टमर्स होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि हम इतना फास्टली बोलते हैं ना, तो ये लास्ट वाली पार्ट तो फिर से पूछते हैं सर्वे किस चीज़ की सर्वे, ऐसे पूछते हैं। तो उनको फिर से हमको बोलनी होती है कि बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्जेशन यू विल रिसीव एन ईमेल, इन दैट यू विल बी गेटिंग 0 to 5 स्टार रेटिंग्स, इन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द रेटिंग फॉर दिस। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे बोल सकते हो गए। सो उसके बाद फिर से आपको थैंक यू भी बोलना है, बिकॉज इट्स अ कॉल क्लोजिंग, राइट। कॉल ओपनिंग एंड कॉल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर शॉपिंग ऑन फ्लिपकार्ट, हैव अ गुड डे। अगर तो प्रोफॉर्मा तो यही होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज, अलग अलग होते हैं, तो कुछ इस टाइप। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार पूरा बता के दिखा देती हूँ किस टोन पे आपको बात करनी है, कहाँ से आपको लो करना है, कहाँ पे आपको हाई करनी होती है। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Good morning, my name is Kushi. I'm calling from Flipkart. Am I speaking with XYZ? Thank you for confirming your name XYZ. Is it a good time to talk to you? Thank you for confirming the time. I'm calling you related to your email in which I've stated that you are facing with a problem with the cancellation. May I know the exact issue? What issue you are facing with it? Okay, I understand your concern and sorry for the trouble caused to you, sir. Can you just give me a second so that I can check with your issue? Can I place your call on hold for a minute, sir, so that I can get more data for the information? Thank you. Thank you for being on hold, sir. As I have checked, the cancellation is being successful. You will receive an update within 24 hours about the cancellation process. Is there anything else I can help you with, sir? I would like to say that your feedback is really important to us. Please share your experience based on a conversation by completing an email survey that we'll get after this call. Thank you for shopping on Flipkart. Have a good day. तो कुछ इस टाइप में आपको बात करनी होती है। इसके अंदर सिर्फ वन साइड का ही कॉल कॉन्वर्जेसन है गाइस, दूसरा साइड मतलब जो भी कस्टमर बोलता है या बोलती है उनके साइड से तो कोई कॉन्वर्जेसन नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो वाली क्लिप्स मिलती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में रखने की ट्राई करूँगी गाइस, जो भी कस्टमर के साथ कॉन्वर्जेसन है। बट मेरा वो चैनल नहीं है तो इसीलिए I can't able to do that. These are the important points that you need to keep in mind before starting any call with the conversation with the customer. आई होप आपको आज का इस कॉल कॉन्वर्जेसन का वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। जो भी डाउट्स है क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट डाउन करके बता देना मुझे, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल खुशी स्टाइल्स 999। Until then I'll see you in my next video.